दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है आम आदमी के लिए। जो कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट फील्ड में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी किसी बॉस के साथ में काम करते हो प्राइवेट सेक्टर में, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सरकार ने लिव इन केसमेंट पर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। वित्त मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लिव इन केसमेंट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। आखिर दोस्तों ये लिव इन केसमेंट क्या है, जिससे कि प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली, यानी उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब 25 लाख रुपए तक लिव इन केसमेंट टैक्स फ्री हो गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये टर्म क्या है, इसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है ना। तो वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लिव इन केसमेंट पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, एक तो वैसे तो लिव इन केसमेंट का मतलब ये होता है कि छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नगद राशि, समझ रहे हो। तो अभी तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लिव इन केसमेंट पर टैक्स छूट 3 लाख रुपए तक में ही थी, और ये 3 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी साल 2002 में तय की गई थी, जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रति महीने हुआ करता था। तो अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 1010 AA2 के तहत छूट की कुल सीमा में संशोधन किया गया, 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये धारा गैर सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है, और ये जो अभी अप्रैल का महीना गया ना, 1 अप्रैल 2023 से ही ये छूट लागू मानी जाएगी। अब लिव इन केसमेंट का मतलब वैसे तो सिंपली ये है कि छुट्टियों के एवज में जो आपको सैलरी मिलती है, जब आपने काम नहीं किया उसके एवज में जो सैलरी मिल रही है, तो उस तरह की सैलरी में 3 लाख रुपए तक पहले टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद टैक्स देना पड़ता था आपको। लेकिन अब 25 लाख रुपए तक अब आपको छुट्टियों के एवज में सैलरी मिलेगी, तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सैलरी काफी ज्यादा होती है, तो उन्हें एम्प्लॉइज को तो इसका बड़ा फायदा होगा ही। साथ ही मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक साथ 10 लाख रुपए मिले या 5 लाख रुपए मिले, जैसे आपने किसी कंपनी में काम किया, तो अब वो जो 10 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे ना, उनमें पहले 3 लाख रुपए तक ही टैक्स नहीं लगता था, बाकी 7 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब वो 10 लाख रुपए एक साथ भी मिले, फिर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 20 लाख मिले तब भी नहीं देना पड़ेगा, 25 लाख रुपए मिले तब भी नहीं देना पड़ेगा, 25 से 30 लाख रुपए तक मिले तब आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। ये मतलब वो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के समय एक साथ पेंशन मिलती है ना, तो वैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप किसी कंपनी में करते हो, तो कंपनीज लास्ट में रिटायरमेंट टाइम पर एक साथ बोनस वगैरह और वो जो भी कंपनसेशन वगैरह मिला के देती है ना, तो उस पर टैक्स छूट ज्यादा मिलेगी अब आपको, है ना। तो उम्मीद है अभी आपको ये जानकारी, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैंने आपको कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की। और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे।